श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव को श्रावण मास बहुत ही प्रिय है। इस महीने में किए गए व्रत पूजा पाठ से भगवान शिव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं। तो सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। आपके मन की कोई भी कामना हो, कोई भी इच्छा हो, इस विशेष मास में अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं और का जलाभिषेक करते हैं तो आपके मन की समस्त कामना बहुत ही जल्द भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। यह मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो इस पूरे मास का व्रत रखते हैं, पूरे श्रावण मास का ही व्रत रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखना है तो व्रत के कौन से नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना चाहिए। सावन मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, किस नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में हम किन चीजों का प्रयोग करें और किन चीजों का त्याग करें, कौन से रंग के वस्त्रों का त्याग हमें इस मास में करना चाहिए, यह सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, सावन मास का हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अगर सावन मास में भगवान शिव की थोड़ी सी भी पूजा आराधना की जाए, थोड़ा सा भी प्रयास किया जाए, भगवान की भक्ति अगर हम थोड़ी सी भी करते हैं तो बहुत सारी हमारी कामना पूर्ण हो जाती है। मतलब जो हम बाकी के महीनों में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, उसके वजह है सावन की पूजा आराधना का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है सावन मास में भगवान शिव की पूजा करने से, क्योंकि इस महीने में भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस महीने में जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए कोई व्रत रखते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, पूरे शिव परिवार का हम अभिषेक करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा से हमारे मन की कोई भी कामना हो वह पूर्ण हो जाती है। तो इस महीने में लोग शीघ्र विवाह के लिए व्रत रखते हैं या फिर संतान की प्राप्ति की अगर कामना है तो इस महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना कीजिए। दांपत्य जीवन में मधुरता नहीं है, परिवार में अगर क्लेश बहुत अधिक रहता है, पति पत्नी के रिश्ते में बहुत अधिक क्लेश रहता है, तो आपको भगवान शिव की पूजा आराधना, माता पार्वती की पूजा आराधना विधि व प्रतिदिन करनी चाहिए। बहुत क्षेत्र आपके दांपत्य जीवन में मधुरता आती है, पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, धन संपत्ति का आगमन होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सावन मास भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ मास होता है। अब जानते हैं कि इस मास के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, शीघ्र ही अपने मन की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या होते हैं? सावन मास के बहुत आसान से नियम हैं और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब क्या होता है? लहसुन प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करने चाहिए। मांस मदिरा का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना है, और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बासी खाना और तला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है। तो ऐसे भोजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए। रात का बचा हुआ खाना या सुबह का बचा हुआ खाना रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना है। खाने में हमें क्या खाना है? कुछ भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं।
अब कुछ भक्त क्या करते हैं, अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं। शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी समय भोजन करना चाहते हैं आप एक समय भोजन का प्रण लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं लेकिन बहुत आवश्यक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो यह नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं। आपके अपने और ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। तो अगर आप एक समय का भोजन करते हैं तो सुबह शाम दोनों समय में कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको उसी समय भोजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में यानी सावन का महीना होता है तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए और दूध से सिर्फ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वह हमने आपको बताया, और जो चीज है आप खा सकते हैं। जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं और भोजन में आप सात्विक भोजन खा सकते हैं। एक समय भोजन करना है या आप चाहे तो दोनों समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। सावन मास में आपको किसी भी प्रकार से कलह क्लेश से बचना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह क्लेश न हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का महीना है तो आप ही ले लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई एक अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उस पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूं और इस महीने में इसका सेवन नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप इस पूरे महीने में उसका त्याग कर दीजिए कि सावन मास में मैं मांस मदिरा का सेवन पूरे मांस नहीं करूंगा। इस प्रकार से आप नियम लेकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजन आराधना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हम भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो। तो हमें इस महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए क्या विशेष करना चाहिए। अगर आपका सावन मास का व्रत है या व्रत नहीं भी है तो भी भगवान शिव के जो भक्त हैं सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी का मतलब होता है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले यानी सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है, जो नित्य पूजा होती है प्रतिदिन की, वह सर्वप्रथम करी जाती है। उसके बाद से आप विशेष पूजा करना चाहते हैं, जैसे आप भगवान शिव का कोई मंत्र जप करना चाहते हैं या फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं। अगर शिवलिंग नहीं है तो घर में आप शिव परिवार की पूरी फोटो रख सकते हैं और आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही आसानी से, बहुत सुलभता से हो जाती है। जो चीजें भगवान शिव को प्रिय है वह इस मास में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा जल चाहिए, गंगा जल जरूर चाहिए और कच्चा दूध, पंचामृत। आपकी श्रद्धा अनुसार जिस भी चीज से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं जरूर करें। वैसे तो भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, पर आपकी श्रद्धा है तो आप पंचामृत बनाएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करें। आप इन चीजों का अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं या फिर आप पंचामृत बना लीजिए और फिर भगवान शिव के अभिषेक से पहले आपको जल से अभिषेक करना है और पंचामृत के बाद भी आपको जल से अभिषेक करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा विधि विधान से करनी है और हां, भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, जैसे कि बेलपत्र, भांग, धतूरा। अक्षत जरूर होना चाहिए। अक्षत मतलब चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल के दानों का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। सफेद पुष्प भगवान शिव को प्रिय है तो सफेद पुष्प आप भगवान शिव को जरूर अर्पित कीजिए और सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप फलों का भोग भगवान शिव को लगा सकते हैं। कोई भी फल जो इस सीजन में आसानी से उपलब्ध हो, ऐसे फलों का भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। प्रतिदिन
आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर जाना संभव ना हो, तो आप अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा करें, श्रद्धा भाव से करें। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करें, और अगर शिवलिंग ना हो तो आप चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं और उसकी प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं। शिव पूजा में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान शिव को कुछ वस्तुएं प्रिय है, ऐसे ही कुछ वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को बिल्कुल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हल्दी का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है, कुमकुम का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है, केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, और तुलसी के पत्ते तो भगवान शिव की पूजा में, यह पूरे शिव परिवार पर है, अर्पित नहीं करने चाहिए। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि इन चीजों का प्रयोग हम भगवान शिव की पूजा में भूल से भी ना करें हैं। और एक नियम इस व्रत में याद रखिए कि पूरा सावन मास भगवान शिव को बहुत प्रिय है, यह हरियाली का वास होता है। तो इस महीने में हमें हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की वस्तुएं अधिक से अधिक धारण करनी चाहिए। तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर आप महिला हैं, सौभाग्यवती स्त्री है, तो आपको सफेद रंग धारण नहीं करना है। आपको रंग बिरंगे मतलब लाल, पीले, हरे, गुलाबी इस तरह के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आपको यह ध्यान रखना है कि इस विशेष मास में काले और नीले रंग के वस्त्र पूरे मास नहीं पहनने चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ होगा कि आप पूरे मास इन दो रंगों का त्याग करें। काले और नीले रंग का तो इस रंग से नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। तो अगर आप इन रंगों का त्याग करके भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जब हम सावन मास का व्रत रखते हैं तो अगर आप एक महिला है और आप इस व्रत को करती है, जैसे पूरे सावन मास का व्रत रखती है, तो इस दौरान अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तब आपको क्या करना है। ऐसे में व्रत के जो नियम होंगे सभी बिल्कुल वैसे ही होंगे। सिर्फ आपको भगवान शिव की पूजा नहीं करनी है, शिव का अभिषेक नहीं करना है। आप मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्र का जप कर सकते हैं, और इन सभी नियमों का पालन आप तब भी करेंगे। इन विशेष दिनों में भी 4, 5 या 7 दिन जो भी आपका नियम है, इस समय में आप पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी के सारे नियमों का पालन आप उसी प्रकार से करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, और अगर पूरे सावन मास का आप व्रत रखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार से किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी भी प्रकार से किसी की गलतियां ना गिराएं या किसी पर क्रोध ना करें, और आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है जब हम किसी व्रत के नियम का पालन कर रहे होते हैं। तो क्योंकि यह छोटी छोटी गलतियां हमारे व्रत के प्रभाव को, व्रत के पुण्य फल को कम कर देती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पूरे समय, पूरे मास में भगवान शिव का चलते फिरते मन ही मन में हर समय मंत्र जप करते रहें। पंचाक्षरी मंत्रों नमः शिवाय AUM, नमः शिवाय AUM, नमः शिवाय AUM, नमः शिवाय, इस मंत्र का जप हर सांस में स्मरण करें। तो यह बहुत श्रेष्ठ का, यह मतलब हर समय अध्ययन में सिर्फ भगवान शिव हो तो इस व्रत का अनंत गुणा फल आपको प्राप्त होता है। सावन मास का व्रत करने से मन की समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। आप जिस भी परेशानी में है, जिस भी कामना से आप यह व्रत करेंगे, वह कामना भगवान भोलेनाथ बहुत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। अगर हम नियम से इस व्रत का पालन करें, श्रद्धा से इस व्रत को करें, पूरे महीने में भगवान शिव के चरणों में ही हमारा ध्यान 24 घंटा लगा रहे, तो बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और हमारी जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाती है।